तो अगले रियलिटी चेक की तरफ बढ़ने से पहले एक टेस्ट हो जाए। देखते हैं कौन सी जोड़ी की कम्युनिकेशंस और कोऑर्डिनेशन एकदम स्मूथ और अनस्टॉपेबल जैसे न्यू निविया बॉडी मिल्क। बिल्कुल। वेलकम टू द निविया रेस टू हेल्दी लुकिंग स्किन। इस चैलेंज में 2 जोड़ियां फेस ऑफ करेंगी, गुरमीत देबीना और गीता और पवन। टास्क सिंपल है पर थोड़ा ट्रिकी भी। हस्बैंड ब्लाइंड फोल्डेड होंगे, अपनी वाइफ्स को उठाकर स्टेज पे लटकी हुई न्यू निविया बॉडी मिल्क बॉटल तक पहुंचाना है और वाइफ्स करेंगे उन्हें गाइड, लेफ्ट राइट आगे पीछे, बस बॉटल तक पहुंच जाओ। जो जोड़ी सबसे पहले निविया बॉटल तक पहुंचती है वो प्रूव कर देगी कि जैसे न्यू निविया बॉडी मिल्क देता है 72 आवर्स ऑफ अनस्टॉपेबल मॉइस्चराइजेशन, उनका रिश्ता भी है उतना ही स्मूथ और अनस्टॉपेबल। तैयार है सब? लेट्स बिगिन द निविया रेस टू हेल्दी लुकिंग स्किन। टू 1 सीधा कौन, सीधा सीधा। को सीधा सीधा है, सीधा गो यार। फास्ट गो। ये बहुत डांटते हैं यार एक दूसरे को। सीधा इधर इधर इधर। गुड जॉब गाइस, गुड जॉब। आप जीत Thank चुके you, हो thank you. निविया रेस टू हेल्दी लुकिंग स्किन और प्रूव कर दिया है कि आप हो यहाँ के सबसे स्मूथ एंड अनस्टॉपेबल जोड़ी। आपको Wow. मिलता है न्यू निविया बॉडी मिल्क गिफ्ट हैम्पर। इन लोशंस में है 100% प्योर हाइलोरोनिक एसिड और 72 आवर्स ऑफ अनस्टॉपेबल मॉइस्चराइजेशन फॉर हेल्दी लुकिंग इरेसिस्टिबली स्मूथ स्किन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट यूज। तो जैसा कि हमने कहा था, आज आपको हर रियलिटी चेक में 7 जोड़ियों को भिड़ने का मौका मिलेगा और लड्डू जीत के फिनाले में अपनी पकड़ को मजबूत बनाने का मौका मिलेगा। पासा पलटने के लिए डेयरिंग चाहिए और पासा पलटाना है या नहीं? हाँ, पलटाना है। हाँ तो बताओ जोड़ियों, आप में से सबसे डेयरिंग कौन है? मैं मैं। डेयरी क्या होता है? रॉकी आप बताइए। मुझे लगता है सबसे डेयरिंग पवन है। मतलब या तो वो 2G है या तो सच में बहुत ज्यादा डेयरिंग है, क्योंकि पहलवान पत्नी के होते हुए वो ये कहता है कि मुझे नोरा फतेही से पर्सनल डांस लेसन्स चाहिए। मेरे को डांस सीखना है, कोई क्लास टीचर बता डांस की। नूरा से अच्छी थोड़ी कोई रहेगी। That's very daring. पहलवान पत्नी के होते हुए वो ये कहता है कि मल्लिका शेरावत की फिल्में छुप छुप के देखा करते थे। बहुत छुपा रुस्तम है। भाई साहब वो इतना 2G है कि उसको इस बात का भी डर नहीं है कि घर जाएगा तो खतरनाक बापू मिलने वाला है उसको। अरे मुनावर भाई, ये रोकी था सजेशन करने वाला नूरा के। एक तो वो नूरा नहीं है, नौरा है। नोरा। अरे वो थोड़ी नाम में इंटरेस्टेड नहीं है भाई, वो नौरा हो चाहे नूरा हो। रोकी का सजेशन तो एक बार में ही मान लिया। अरे यार ये बोला मतलब डांस सीखना है तो कोई क्लास टीचर अच्छी तो होनी चाहिए। रोकी तो फिर कुछ और सजेशन दे देंगे। मारो कंटाप, मारो कंटाप। ये कैसा क्या है? खुन्नस पर्सनल। यार अच्छा दोस्त है, अच्छी सजेशन दी है इसने।
डेयरिंग है बंदा, डेयरिंग है। डेयरिंग तो भाई रॉकी भाई में है। जिस तरीके से इसने देबिना के होठ और पंजे पहचाने हैं ना, तो अब वो आज भी जिंदा है। पंजे ऐसा क्या? पंजे? हाँ, मंजुलिका के पंजे हैं, पंजे पंजे। भाई हाथ बोलते हैं उसको। नहीं, मैं प्यार से उसको पंजा ही बोलता हूँ। गुरु चुप करो। भाई तेरे लाइफ में एक मंजुलिका है, मेरे लाइफ में ये अकेली 2 मंजुलिका जैसे ही। मैंने अगर गलती की होती ना, देबिना ने क्या किया होता पता है? ये देबिना, ये मैं ऐसे लिटाया होता और क्या किया होता पता है? पंजे से खा के दिखा कैसा लगता है। हर पत्नी में एक मंजुलिका है। स्वरा आप बताओ, फहद कितने डेयरिंग है? डेयरिंग ही है भाई। आपने बीवी को नेशनल टीवी पे बोल रहा है ये औरत ही नहीं है, ये तो मर्द है। और कब ये बोला मैंने? उल्टे पाँव, उल्टे पाँव। मैम मुझे पता है मेरी बीवी के पैर क्योंकि उसके उल्टे हैं पैर। आपके अकॉर्डिंग ये डेयरिंग है? ये पागलपन है। अगर चैनल वाले भूलना भी चाहे ना उस बात को तो ये बोलती रहेगी क्योंकि कैसे इसको भूलेंगे? content- मैं कल उधर वो दूसरा टास्क करने गई, वहाँ एक आंटी बोल रही अरे हमने देखा पति पत्नी पगा में आपके मर्दों वाले पे। मेरी बड़ी ऐसी ख्वाहिश थी कि मेरा फोटो भी ऑटो के पीछे चिपका होगा। शेर की सवारी और पठान की यारी किस्मत वालों को मिलती है, लेकिन इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है स्वरा भास्कर भी किस्मत वालों को मिलती है। आई नो हम बहुत लड़ाई करते हैं और हम शो पे लड़ते रहते हैं, बट आई रियली फील लाइक आई एम द लकीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड बिकॉज आई हैव अ हस्बैंड हु लव्स मी फॉर व्हाट आई एम एंड फॉर हु आई एम, बिना मुझे बदले। मैं जो हूँ जैसी हूँ, वो मुझसे इतना प्यार करता है और उसने मेरी कमियों को भी एक डेट का सरप्राइज बना दिया। इससे और खूबसूरत क्या हो सकता है? स्वरा फहद, आप हर एपिसोड में ना लोगों को हंसाते भी हो, झगड़ते भी हो, बट आज ये वाला जो आपका एक साइड जो हमने देखा, बहुत ब्यूटीफुल था। थैंक यू, थैंक यू। मैं हमेशा कहती हूँ कि इसकी सबसे खास बात यह है कि ये इतना थॉटफुल आदमी है और ये हर छोटी से छोटी चीज जो मैं बोलूँ उसको वो बिल्कुल अपने जहन में बसा लेता है वो और फिर उस पर एक्ट करता है। तो वो आज मुझे वापस से याद आया कि मुझे इससे प्यार क्यों हुआ था ये डेट करते हुए। क्या बात है। Sorry for calling you gorilla. मेरा एक सरप्राइज था जो मैं वहां नहीं कर पाई। कैन आई जस्ट ऑफ कोर्स, प्लीज गो अहेड। हमारा जो डेट खत्म हुआ था वो इस कैंपस के बहुत पास खत्म हुआ था जहाँ पे वो स्टूडेंट थे। हम हमेशा बात करते हैं कि हमारे बीच में बहुत चीज़ें अलग हैं लेकिन जो कॉमन है वो ये है कि एजुकेशन और वैल्यूज़। तो मेरा आइडिया था कि मैं टिस के सामने जाके उसको उसका फेवरेट सॉन्ग सुनाऊं, बट वो हम नहीं कर पाए थे। सो मैं 4 लाइन गाऊंगी।
मैं दिल से कलर्स वालों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। यकीन मानिए हम शादी के बाद कभी भी डेट पे नहीं गए। उसका कारण क्या है कि हमारी बेटी हो गई, उसके बाद पूरी फैमिली उन्हीं के हिसाब से चलने लगती है, हॉलीडेज प्लान, डे का रूटीन। तो सच में हमने सोचा नहीं था कि इतना ऑर्गेनिकली हो जाएगा। थैंक यू सो मच कलर्स टीम, पूरा प्रोडक्ट। ममता जी, आप तो डेट में एक हीरोइन होती है ना बोट पे, उससे कम नहीं लग रही थी आप। टू क्यूट। सच में मतलब किल कर दिया आपने। ममता जी, कभी सोचा नहीं मैं चैनल वाले मुझे मौका इतना देंगे। जब प्यार की बातें की, एंजॉय किया बाहर जाके, बहुत बढ़िया। आप लोग कभी ऐसी डेट पे गए हो? ना कभी नहीं, कभी 40 साल सोचा में। भी ना। आज पहला दिन है जब मैं गई आज। सच कह रही हूँ, कभी नहीं। सच बोलो तो आपको खुश देख के हम लोग इतना खुश हो रहे थे, आई स्वेयर यार। और वो खुशी मतलब आंसू में भी बदली, हम इमोशनल भी हुए। जो आप दोनों में प्यार है ना, इट्स रियली एन एग्जाम्पल। हमारा एक्चुअल में बचपन का प्यार है, क्योंकि ये 15 साल की थी, मैं 17 साल का था जब शादी हुई। तो घूमने पहली बार मुझे याद है कि हम फिल्म देखने गए थे रिक्शे पे। तो हमारे पास किराया बड़ी मुश्किल होता है, रिक्शे का किराया भी चाहिए, पैसे जोड़ने करना। अगर कभी कुछ खाने के लिए भी किसी दुकान पे भी रुकना, समोसे वगैरह खाने, तो उसके लिए भी जेब देखनी थी, भी समोसे के या चाय के पैसे हैं। तो वही हमारा होता था। ये तो अभी सुनने लगे हैं डेट होती है, ये होता है।